तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 100 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस, इस वाले वीडियो को देखने के लिए हेडफोन या ईयरफोन का यूज कर लेना। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो कोने में देखो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट की स्टोरेज केव में लूट मार करके सभी के चीजों को सफाया कर दिया था। और उस स्टोरेज केव को सफाया करने के बाद वो सभी वहाँ पर से निकल गए थे। और इसके साथ ही साउयन को याद आता है टियानुआ जुंजी की। और इसके साथ ही वो सोचता है कि मुझे टियानुआ जुंजी को डीप स्लीप से जगाना होगा, वरना ये ना हो कि टियानुआ जुंजी की स्पीड इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। अगर वो खत्म हो गई तो वो फायर स्पीड आजाद हो जाएगी, जो कि टियानुआ जुंजी ने कैद करके रखी हुई है। और उस फायर स्पीड की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, मैं उसको तो डील कर लूंगा, मगर आने वाले टाइम में टियानुआ जुंजी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। और जबकि वक्त टियानुआ जुंजी की स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी तो मुझे उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और हो सकता है कि जबकि वक्त मैं हॉल ऑफ सोल से भिड़ूंगा तो तब के वक्त मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे बैक पर कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए है। और साउयन ने सुना था कि जो हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर है वो सब के सब 1000 लेवल के एक्सपर्ट है। तो इसीलिए साउयन भी चाहता था कि उसके पास भी एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट हो, जो कि हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने में जरा सा भी ना झिझके और साउयन की हेल्प करे। इसलिए साउयन सोचता है कि मुझे हर हाल में वो वाली पिल बनानी होगी जो कि किसी भी बंदे की सोल को इजीली नोरिश कर दे। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि साउयन के पास 10 दिन बचे हुए थे टियानुआ जुंजी की सोल को डीप स्लीप से जगाने के लिए। और साउयन के लिए इस तरह की सोल को नोरिश करने वाली पिल को बनाना इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, मगर साउयन को अभी दिक्कत ये थी कि उसके पास सोल को नोरिश करने वाली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कहां से लाए, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और वैसे अभी साउयन को फार्मूला के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मास्टर यावलो ने उसके लिए इस तरह की बहुत सारे फार्मूला छोड़े हुए थे। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउयन को, जो कि एक जगह पर बैठकर मास्टर यावलो की स्टोरेज में से एक फार्मूला निकालता है, जो कि थी सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा। और इस फार्मूला को निकालने के बाद साउयन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये जो सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा का जो फार्मूला था वो टायर लेवल 5 की मेडिसिनल पिल का फार्मूला था। और साउयन को इस सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के उस स्टोरेज केव में से मिल चुके थे। और अब साउयन अपनी स्टोरेज में से फर्नास को बाहर निकालकर उसमें अपनी ग्लेज रोस्टर शार्प फ्लेम को डालना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा का जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे वो भी उस फर्नास में डाल देता है और रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और पहले तो साउयन एक दो बार फेल होता है इस सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा पिल को बनाने में, मगर इसके साथ ही साउयन को समझ में आ जाती है कि उसे इस पिल को बनाने में थोड़ा सब्र भी करना होगा। इसलिए अब साउयन बड़े ही आराम से उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और तकरीबन 5 दिन के बाद साउयन इजीली ही उस सोल कल्टीवेटिंग सलाइवा पिल को रिफाइन कर लेता है। और फिर इसके साथ ही साउयन अपने हाथ में से व्हाइट एस्ट्रोजन को बाहर निकालता है, जिसमें कि टियानुआ जुंजी अभी के लिए डीप स्लीप में था। और फिर साउयन उस पिल को उस रिंग के पास लाता है और वो रिंग उस पिल को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही वो पिल उस रिंग में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है तो साउयन को उस रिंग में से थोड़ी बहुत हलचल महसूस होती है। और साउयन समझ जाते हैं कि टियानुआ जुंजी अपने डीप स्लीप से जाग चुके हैं। और फिर हमें उस रिंग में से एक आवाज सुनने को मिलती है। और टियानुआ जुंजी साउयन से कह रहे थे कि साउयन, तुम्हारी ये काइंडनेस का बदला मैं अपनी एक छोटे से ठैंक से नहीं दे पाऊंगा, इसलिए छोटे लड़के तुमने ये जो मेरी इतनी अच्छी फेवर की है, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें इसका बहुत ही अच्छा बदला दूंगा। अब टियानुआ जुंजी की ये बात को सुनकर साउयन एक लंबा सांस लेता है और अपनी माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहता है कि ओल्ड मिस्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने उस फायर स्पीड को अगर नहीं रोका होता तो अभी मेरी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। ये सब आप ही का किया धरा है, आपने मुझे उस फायर स्पीड से बचाया। जिसके साथ ही टियानुआ जुंजी साउयन से कहता है कि साउयन, वो फायर स्पीड मैंने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेना चाहता था, उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। मैंने उसे अपने फायदे के लिए पकड़ा था, ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और मैं ऐसा बंदा नहीं जो कि काइंडनेस और भाव में फर्क ना कर सकूं। और अभी जो तुमने मुझे डीप स्लीप से बाहर निकाला, ये तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। अब साउयन टियानुआ जुंजी की ये बात को सुनकर एक स्माइल के साथ अपने दोनों ही हाथ को खोल देता है। और जब वो देखता है कि कोई लाइट 1000 लेवल का बंदा आने वाले टाइम में उसे कोई फेवर देगा तो वो इसे रिजेक्ट भी नहीं करता। अब इसके साथ ही साउयन वहां पर से उठकर अपने फर्नास को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और इसके साथ ही वो टियानुआ जुंजी से कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, आप अभी अभी डीप स्लीप से उठे हो तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि आपकी स्पिरिट अभी के लिए काफी ज्यादा वीक होगी। और तो और आपने उस फायर स्पीड को भी कैद किया हुआ है, आप उसे थोड़ी देर बाद रिफाइन कर लेना। अब इस पर टियानुआ जुंजी के स्माइल के साथ साउयन से कहते हैं कि अभी के लिए साउयन, मेरी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं कि मैं उस फायर स्पीड को रिफाइन कर पाऊं। अब टियानुआ जुंजी की ये बात को सुनकर साउयन हाँ में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर जाने लगता है। और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं साउली को, जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। और जैसे ही साउयन साउली को इतनी ज्यादा टेंशन में देखता है तो वो साउली से कहता है कि सेकंड ब्रदर, क्या प्रॉब्लम है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? जिसके साथ ही साउली जल्दी से आगे बढ़कर साउयन से कहता है कि शुक्र है कि तुम टाइम से बाहर आ गए, जल्दी से देखो कि वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में जैसे ही ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर थी। अब थोड़ी देर के बाद साउयन वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक घर था और उसके आसपास एक सील बनी थी और बहुत सारे एल्डर्स उस सील के बाहर इकट्ठे हुए थे और फर्स्ट एल्डर सुक्यान उस सील के अंदर थे उस घर के पास। अब जैसे ही साउयन वहाँ पर पहुंचता है तो एक एल्डर उसे ग्रीट कर देते हैं, लेकिन साउयन बिना टाइम जाए के उस सील में एंटर हो जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फर्स्ट एल्डर सुक्यान से होती है। और अभी साउयन, जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत का सुनकर, वो फर्स्ट एल्डर सुक्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर, यहाँ पर आखिर प्रॉब्लम क्या है? जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुक्यान साउयन को थोड़ा झिझकते हुए बताता है कि छोटे लड़के हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। जब मैं यहाँ पर से गुजर रहा था तो इस घर के आसपास बहुत सारे पॉइजन फैला हुआ था और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स
थे वो सभी इस पॉइजन की वजह से बेहोश हो गए थे। इसलिए मैंने इस जगह को सील कर दिया और मैं इसके अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन मैं इस खतरनाक पॉइजन की वजह से मैं इस घर के अंदर नहीं जा पाया। और अगर मैं इस घर के अंदर चला भी जाता तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता था। अब फर्स्ट लीडर सुकैन की ये बात को सुनकर सवियन का दिल थमसा गया था और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था और वो जल्दी से आगे बढ़कर उस घर का डोर ओपन करने लगता है, जिसके साथ ही फर्स्ट लीडर सुकैन सवियन को वार्न करता है कि सवियन प्लीज अपने लिए और अपने क्लैन के लिए केयरफुल रहना। जिसके साथ ही सवियन अपना सर हाँ में हिलाकर उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर हो जाता है। अब सवियन के अंदर जाने के बाद फर्स्ट लीडर सुकैन अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके उस घर के आसपास एक और बैरियर बना देता है ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर की वो पॉइजनस गैस इनर एकेडमी में ना फैल सके। अब ये सब करने के बाद फर्स्ट लीडर सुकैन कहते हैं कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजनस बॉडी अरप्ट हो गई तो इस इनर एकेडमी में कोई लाश भी नहीं बचेगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सवियन तुम इस मैटर को हैंडल कर लोगे और इस मामले को सुलझा लोगे। और अब इधर हम देखते हैं सवियन को जो कि अपनी दावकी से अपनी बॉडी को हर तरफ से कवर कर लिया हुआ था और अभी सवियन की बॉडी पर उसकी हेवनली फ्लेम भी थी, जिसकी वजह से उस रूम में जो पॉइजनस गैस थी वो सवियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अब इसके साथ ही सवियन की नजर उस रूम में लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि बेचारी घुटने के बल बैठी हुई थी और ये सारा का सारा पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से ही निकल रहा था। और इस रूम में आहट को महसूस करके लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि इस रूम में कोई आया है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने सवियन है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और परेशान भी है और वो बहुत ही ज्यादा हल्की आवाज में सवियन से कहती है कि सवियन मेरी वो फुल पॉइजनस बॉडी अरप्ट होने वाली है, इसलिए प्लीज। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इतना कहती है लेकिन तभी सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और ये सारे मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तुम फिक्रमंद ना हो। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजनस बॉडी को अरप्ट होने में और भी 2 साल लगने थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी वो फुल पॉइजनस बॉडी को बार बार अनलिस्ट किया था अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करते वक्त, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पे जो वो फुल पॉइजनस बॉडी की सील लगी हुई थी वो अब खत्म होना स्टार्ट हो गई थी और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजनस बॉडी किसी भी वक्त अरप्ट हो सकती थी। और अभी इधर हम देखते हैं सवियन को जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर जरा मुझे अपना हाथ पकड़ाना। अब सवियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर पहले तो सवियन के लिए परेशान होती है क्योंकि उसे पता था कि अगर सवियन उसके कांटेक्ट में आ गया तो ये सवियन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा, मगर फिर भी वो झिझकते हुए सवियन को अपना हाथ पकड़ा ही देती है। और जैसे ही वो सवियन को अपना हाथ पकड़ाती है तो सवियन अपनी बॉडी में से थोड़ा सा फॉलन हार्ट फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ में ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही सवियन का थोड़ा सा ग्लेजुलेटर्स हार्ट फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में एंटर होता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में जो पॉइजनस गैस थी वो उस ग्लेजुलेटर्स हार्ट फ्लेम को किसी भूखे भेड़िए की तरह खा जाता है, जो देखकर सवियन पूरी तरीके से डर गया था। और वो कहता है कि अगर ये पॉइजनस गैस लिटिल फेरी डॉक्टर की हेड में एंटर हो गई तो तब के वक्त इसकी ये बॉडी कंप्लीटली इरप्ट हो जाएगी और तब के टाइम लिटिल फेरी डॉक्टर खुद के कंट्रोल में ही नहीं रहेगी और लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत उन जैसी हो जाएगी जो कि पास्ट के वही फुल पॉइजनस बॉडी को पोजेस करने वाले बेचारे के साथ हुए थे। और अब हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस गैस लिटिल फेरी डॉक्टर की हेड में एंटर हो रही थी और उसकी कॉन्शियसनेस जा रही थी और वो अपनी आंखें बंद करते हुए सवियन से कहती है कि सवियन मैंने इन सारे टाइम में जो तुम्हें फॉलो किया ये मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है और तुम मेरे पहले दोस्त हो और शायद तुम ही मेरे आखिरी दोस्त भी हो और मैं अभी जिस स्टेप पर पहुंच चुकी हूँ मुझे उम्मीद है कि तुम पीछे नहीं हटोगे क्योंकि अब मैं इस जगह और इस अकेडमी और तुमसे काफी ज्यादा प्यार करने लगी हो। और हाँ सवियन अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम मेरे बारे में ज्यादा फिक्र ना करना और अगर मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी और मैं ईवेल बन गई तो प्लीज तुम मुझे किल कर देना। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ये किल वाली बात को सुनकर सवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम ये कौन सी नॉनसेंस बातें कर रही हो। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन की इस डांट से कुछ भी नहीं कहती सवियन को और अभी सवियन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की इस फुल पॉइजनस बॉडी का इलाज कैसे करूं क्योंकि सवियन के पास जो पॉइजनस पिल मेथड था उसमें से अभी सवियन के पास 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, लेकिन एक आखिरी इंग्रेडिएंट्स उसके पास नहीं था जो कि थी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर। और अगर अभी सवियन ने इस मॉन्स्टर कोर के बगैर पिल बनाने की कोशिश की तो वो पिल तबाह हो जाएगा और उसका वो बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा भी तबाह हो जाएगा जो उसने बड़ी मुश्किल से लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए हासिल किया था। और तब के टाइम सवियन के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो लिटिल फेरी डॉक्टर, ना वो बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा और ना ही वो पिल। अब सवियन जल्दी जल्दी में अपने मास्टर यावलाओ की रिंग को टटोलने लगते हैं जिसमें मास्टर यावलाओ ने अपने सारी जिंदगी की फार्मूला जमा करके रखे हुए थे और अभी सवियन उन सबको देख रहा था, मगर सवियन को उनमें से कोई भी दूसरा मेडिसिनल फार्मूला नहीं मिलता जिसको यूज करके वो लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजनस बॉडी को इवन के टेम्पररी सप्रेस करने की कोशिश कर पाए। अब सवियन ये सब करके थक हार जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बहुत ही ज्यादा दुखी होकर देखने लगता है। और अभी सवियन पहली बार इतना ज्यादा हेल्पलेस और लाचार था कि वो अपनी फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन तभी एक उम्मीद बनकर सवियन के कानों में एक ओल्ड पर्सन की आवाज आती है और वो सवियन से कहता है कि वो फुल पॉइजन कॉन्स्टिट्यूशन वो मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे अपनी लाइफ में ये दूसरी बार देखने को नसीब हुआ है। अब जैसे ही सवियन टियानुआ जुंजी की आवाज सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से टियानुआ जुंजी से कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर यहाँ क्या आपको पता है कि मैं इसके वो फुल पॉइजनस बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या आपके पास कोई मेथड है कि मैं इसको टेम्पररी सील कर दूं। जिसके साथ ही टियानुआ जुंजी हंसते हुए सवियन से कहता है कि वो फुल पॉइजनस बॉडी सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में ये दूसरी बार वो फुल पॉइजनस बॉडी को पोजेस करने वाली पर्सन को देख रहा हूँ। और फिर इसके साथ ही टियानुआ जुंजी सवियन से कहते हैं कि सवियन तुम्हारी ये फ्रेंड की वो फुल पॉइजनस बॉडी की इरप्शन लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है और अगर हमने जल्दी से इसके वो फुल पॉइजनस बॉडी पर सील ना लगाई तो इसका ब्रेन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और तब के टाइम ये सोचने समझने से परे हो जाएगी और इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कर रही है। अब टियानुआ जुंजी की ये बात को सुनकर सवियन एक बार फिर से जल्दी जल्दी में टियानुआ जुंजी से पूछता है कि प्लीज मिस्टर आपके
पास कोई मेथड है इस वेफुल पोजेस बॉडी को सप्रेस करने का तो प्लीज आप मुझे बता दो। जिस पर टियानो जुंजी बड़े ही मजे से सवियन से कहते हैं कि छोटे लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि मैं तुम्हें मिल गया, क्योंकि इस दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस वेफुल पोजेस बॉडी को सील करने का मेथड जानते हो। और फिर इसके साथ ही टियानो जुंजी भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारी इस दोस्त की तरह मेरी भी एक दोस्त थी जो कि खुद वेफुल पोजेस बॉडी की मालिक थी, और तब के टाइम जब के वक्त वो मरने वाली थी तो मैंने उसके लिए यह सीलिंग मेथड यूज किया था जो कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। मगर सवियन तुम्हें तो पता है कि ये सीलिंग मेथड कुछ टाइम के लिए ही यूज होता है, यानी कि 2 या 3 साल के लिए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा अप्लाई नहीं हो सकता। और तब के टाइम पूरे 3 साल के बाद मेरी उस फ्रेंड की वेफुल पोजेस बॉडी ने उसको पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। और तब के टाइम जो रिजल्ट थे तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या हुआ होगा तब के टाइम। और ये कहकर टियानो जुंजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और टियानो जुंजी की ये बात को सुनकर सवियन भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि ये दुनिया बहुत सारी कोइंसिडेंस से भरी पड़ी है। मगर अभी सवियन को एक उम्मीद मिल गई थी कि अभी के लिए टियानो जुंजी के पास ऐसा मेथड है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पोजेस बॉडी को पूरे 3 साल के लिए सप्रेस करके रख सकता है। और फिर सवियन इन 3 सालों के अंदर अंदर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर को हासिल कर ही लेगा। और तब जाकर सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एक पिल तैयार करेगा जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कंप्लीटली अपनी वेफुल पोजेस बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी। अब इसके साथ ही टियानो जुंजी सवियन से कहता है कि छोटे लड़के मैं जो अभी तुम्हें सील का बताने वाला हूँ उस सील का नाम है ऑल डे फायर सील। और इस फायर सील को तुम तब के वक्त बना सकते हो जब तुम अपने फायर एफिनिटी वाले की मेथड के पॉजिटिव बैलेंस को फॉलो कर सको अपने की मेथड से, और तब के टाइम तुम इसके वेफुल पोजेस बॉडी को कंप्लीटली सप्रेस कर पाओगे। और जैसा कि सवियन तुम्हारे बॉडी में हेवनली फ्लेम से और इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो तुम्हारा की मेथड है, इसलिए तुम्हें इस ऑल डे फायर सील को बनाने के लिए इसी चीज का यूज करना होगा। और इसके साथ ही टियानो जुंजी जल्दी से उस ऑल डे फायर सील की सारी इन्फॉर्मेशन सवियन के माइंड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे ही सवियन के माइंड में उस मेथड की सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो सवियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो अभी बहुत ज्यादा खुश था। और इसके साथ ही सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने हाथों से उठाकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी वेफुल पोजेस बॉडी को टेम्पररी सप्रेस करने का एक मेथड मिल गया है। अब सवियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हैरान भी। और फिर सवियन अपनी ठगपंती वाली अंदाज में शर्माते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि इस सील को बनाने के लिए तुम्हें अपनी सभी के कपड़ों को उतारना होगा। अब सवियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का मुंह लाल टमाटर हो जाता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। जिसके साथ ही सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगा। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि सवियन कितना बड़ा ठरकी है, क्या पता वो कह रहा है कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन वो कुछ कर दे। अब सवियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे घूम जाती है और अपनी सभी कपड़े को उतार देती है। और जब सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर को बिना कपड़ों के देखता है तो सवियन के मन में कुछ होने लगता है, यानी कि सवियन का छोटा भाई बड़ा होने लगता है और वो फनफनाने लगता है। अब जैसे ही सवियन को महसूस होता है कि उसका छोटा भाई बड़ा हो चुका है तो वो अपने बड़े भाई को छोटे भाई बनाने की कोशिश करता है, यानी कि सवियन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। और फिर सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर को उस रूम में बेड पर लेटने के लिए बोल देता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन की बात मानकर उस बेड पर आंख बंद करके लेट जाती है। और इसके साथ ही सवियन अपने हाथ पर अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को अपेयर कर लेता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि जैसे ही ये तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगी और जलन भी होगी, लेकिन तुम्हें ये सब इग्नोर करना होगा। और फिर इसके साथ ही सवियन अपने हाथ पर अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करके लिटिल फेरी डॉक्टर के चेस्ट के बीचों बीच रखकर ऑल डे फायर सील को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर के चेस्ट पर सील बना रहा था तो वैसे वैसे लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था और वो कुछ आवाजें भी निकाल रही थी। लेकिन तभी सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मुझसे कुछ गलत काम हो जाएगा। अब सवियन को ऐसे बोलता सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर टमाटर की तरह लाल हो जाती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर चुप हो जाती है। और इधर जैसे ही सवियन सील को पूरा करने ही वाला था लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से एक पॉइजन का धागा सवियन की जेड ग्रीन फ्लेम की प्रोटेक्शन को तोड़कर सवियन के बॉडी में एंटर हो जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सवियन ने इस सील को बनाने में अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज कर लिया था। और वैसे सवियन की हेवनली फ्लेम भी तो सवियन का काफी ज्यादा दाव की यूज करता है, इसलिए सवियन की प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। और थोड़ी देर के बाद सवियन फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी पर ऑल डे फायर सील को बना देता है। और फिर सवियन उस सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें अपनी पावर को डालने लगता है और कुछ देर में सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन तभी बहुत सारा पॉइजन सवियन के बॉडी पर जेड ग्रीन फ्लेम की प्रोटेक्शन को तोड़कर सवियन के बॉडी और मुंह में एंटर हो जाता है और सवियन वही बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें खुल जाती है और वो अपने कपड़े पहनकर उस फैले हुए पॉइजन को अपने बॉडी में ले लेती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर को इतना पॉइजन वापस अपनी बॉडी में लेने से उसकी 1 स्टार एडवांस हो जाती है, यानी कि अब लिटिल फेरी डॉक्टर दोजोंग लेवल के 4 स्टार से 5 स्टार पर पहुंच चुकी है। और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी इस एडवांसमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर सवियन पर पड़ती है जो कि उस बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को याद आता है कि सवियन उसके ही पॉइजन से बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर सवियन के मुंह से अपने ऑटो को लगाकर सवियन के बॉडी में से सारे पॉइजन को बाहर निकाल लेती है। और फिर कुछ ही टाइम के बाद सवियन की आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानगी से पूछता है कि क्या वो सील तुम्हारी बॉडी पर अच्छे से लग गई। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ। और जब सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ चुकी है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर सवियन को बताती है कि सारी पॉइजनस गैस को ऑब्जर्व कर लेने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैं दोजोंग
स्ट्रॉन्ग लेवल के 4 स्टार से 5 स्टार पर पहुंच चुकी हो। और फिर इसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ बड़े प्यार से सौजन से कहती है कि सौजन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, अगर आज तुम यहाँ पर ना होते तो मैं जिंदा ही ना होती। जिसके साथ ही सौजन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे ये सब ना कहो, क्योंकि तुमने मुझे ही बचाने के लिए अपनी वेफुल प्रिंसेस बॉडी की सील को बार बार खत्म किया, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। और अब जैसा कि तुम्हारी वेफुल प्रिंसेस बॉडी कम्प्लीटली सप्रेस हो गई है और ये 3 साल के बाद ही एरप्ट होगी, तो अब हम इन 3 सालों के अंदर अंदर किसी न किसी तरीके से स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की मॉन्स्टर कोर को हासिल कर ही लेंगे। अब सौजन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है। और फिर इसके साथ ही सौजन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, जहाँ उसे फर्स्ट लेयर सुक्यान दिखता है, जो कि आधे दिन से उनका वेट कर रहे थे। और जब फर्स्ट लेयर सुक्यान लिटिल फेरी डॉक्टर और सौजन को देखता है तो वो पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पर सौजन कहता है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक है। और अब इधर हम देखते हैं उस घर के बाहर भी पॉइजन था, जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ के एक इशारे से उस पॉइजन को अपने अंदर ले लेती है। और जब फर्स्ट लेयर सुक्यान लिटिल फेरी डॉक्टर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि लगता है कि अब हम बुड्ढों को कहीं जाकर डूबकर मर जाना चाहिए, हमें अपने लेवल के 1 स्टार को बढ़ाने के लिए 1 साल या उससे भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और तुम बच्चे तो बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ा रहे हो। अब फर्स्ट लेयर सुक्यान की ये बात को सुनकर सौजन हंसते हुए फर्स्ट लेयर सुक्यान से कहता है कि अब आप उस लाइट बैरियर को हटा दो, जिस पर फर्स्ट लेयर सुक्यान उस लाइट बैरियर को हटा देते हैं। अब उस लाइट बैरियर के हटते ही वहाँ पर लिटिल गर्ल जीआई पेयर हो जाती है और वो सौजन को धोबी की तरह धोने लगती है। और वो कहती है कि साले ठरकी कहीं कि तुमने मेरे बिग सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या किया। जो लिटिल फेरी डॉक्टर इस तरीके से चीख रही थी, मुझे सिस्टर काइलिन ने इसके बारे में बताया था कि इस तरीके की चीखें कब और कैसे निकलती है। तुमने लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ गुचू गुचू किया, मैं जा रहा हूँ क्वीन मेडुसा को बताने के लिए। अगली वाली वीडियो में मैं क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाऊंगा, तब तुम देखना तुम्हारी खैर नहीं। तब तक जाकर के इस वाले चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर इसकी माँ की मजे ही मजे करो। और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो की लाइक वाले बटन को दबाकर इसकी माँ की मजे ही मजे करो। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बेटर खाओ पियो और मस्त रहो और इसकी माँ की मजे ही मजे करो।